नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रात में बच्चे पेशाब कर देते हैं तो उनका क्या कारण होता है जिसकी वजह से रात में पेशाब करते हैं और रात को पेशाब करते समय आपके कपड़े, आपके बिस्तर गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यह पेशाब करने की परेशानी लगभग सभी बच्चों में होती है। कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं और कुछ बच्चे अबनॉर्मल होते हैं, जिसकी वजह से वह बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। दोस्तों, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो पेशाब करते हैं और वह नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वह बिस्तर गीला करते हैं, उनका जो यूरिन है रात को रुकता नहीं है, वह सोते समय यूरिन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके कपड़े और आपके बिस्तर भी गीले हो जाते हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उनके लिए दवाई खोजते हैं और किसी डॉक्टर को भी दिखाते हैं, फिर भी आपको आराम नहीं मिलता है, आपके बच्चों को आराम नहीं मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बच्चों में पेशाब करने की लत को कैसे रोके, आप रात में बच्चों के पेशाब को कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं और कैसे उनकी हैबिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारी जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयों की वीडियोज है आप तक आती रहेगी। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे के नाम से तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम इसमें आपको अंग्रेजी दवाइयों द्वारा भी इलाज करना बताते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा भी इलाज करना बताते हैं। दोनों में फर्क होता है। आप अंग्रेजी दवाइयों द्वारा भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि लोग अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करके भी बीमारियों से निजात पा सकते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करने से भी वह अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक होती है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में और अंग्रेजी दवाइयों में यह अंतर होता है कि अंग्रेजी दवाइयों का इफेक्ट 1 से 2 दिन में ही होने लगता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों का यह होता है कि यह कुछ हफ्तों, कुछ महीनों भी आप इसे खाकर अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपको इसे कंटिन्यू लेना पड़ता है और आपको सब्र रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप आयुर्वेदिक दवाइयों का रिजल्ट देखना शुरू करेंगे तो आप चकित हो जाएंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती है जो जड़ पर काम करती है, मतलब आपकी बीमारियों पर जड़ से काम करती है, जिससे आप अपनी सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयों में इतना होता है, इतनी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है, हमारी इम्यूनिटी पर, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति पर काम करती है और इसको बढ़ाने का काम करती है, और हमारे शरीर की सभी बीमारियों को ठीक करने की ताकत आयुर्वेदिक दवाइयों में होती है। तो दोस्तों, आप आयुर्वेद को क्यों नहीं अपनाते? आयुर्वेद एक नेचुरल होता है, प्रकृति से बना हुआ होता है, आप नेचुरल दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक कंडीशन में आपको ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी हो रही है और आप बिल्कुल उसका इलाज समय पर चाहते हैं, लेकिन आपको इतना समय नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा उसको ठीक कर सके, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों का जो इफेक्ट होता है धीरे धीरे होता है। हो सकता है आपको 1 हफ्ता लग जाए, हो सकता है आपको 1 महीना लग जाए, हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए। इसका इस्तेमाल आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ दिलाता है, थोड़ा थोड़ा आराम दिलाता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि यह जड़ पर काम करता है। दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपके सामने अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, आपके सामने आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं और आपके पास ये चयन होता है कि आप अंग्रेजी दवाइयों में से और आयुर्वेदिक दवाइयों में से किसको चूज करेंगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में यह कमेंट आपको जरूर करनी है कि आप अंग्रेजी दवाइयों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं, डायबिटीज जिसे हम कहते हैं। इसे ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन जैसे जैसे आप अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऐसे ही आपकी ब्लड शुगर बढ़ती रहती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और जो आप अंग्रेजी दवाइयों की डोज ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से यह बीमारी आपकी ठीक नहीं होती है बल्कि बढ़ती चली जाती है। योग के आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप किसी दवाई को कम मात्रा में ले रहे हैं तो उस दवाई को आप ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ के लिए एक दवाई आती है मेटफॉर्मिन के नाम से, यह उसका साल्ट होता है मेटफॉर्मिन, और यह दवाइयाँ डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए दी जाती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कब तक कर सकते हैं? दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको करते रहना है, स्टेप बाय स्टेप। आप 100 में से 99% इससे ठीक नहीं हो पाते हैं, बस कंट्रोल ही होता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों में एक ऐसी चीज है जो आप अपनी बीमारियों को जड़ पर खत्म कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में ये होता है, और आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घरों में किसी को डायबिटीज होती है, किसी को बहुत गंभीर रोग होते हैं जो
जो बहुत दिनों में ठीक होते हैं और जिनकी दवाइयाँ आप सालों से कर रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपकी जड़ पर, आपकी बीमारी की जड़ पर काम करती है, जिसकी वजह से आप निरोगी स्वास्थ्य पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही दवाइयाँ हैं जो हमारी प्रकृति ने उनका निर्माण किया है, हमारी नेचर ने उनका निर्माण किया है, और आप उनको सेवन करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आज से ही आप आयुर्वेद को अपनाएं और अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पाएं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी टूथपेस्ट करते हैं, एनीथिंग एल्स, कोई भी टूथपेस्ट करते हैं आप जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कोलगेट होता है, सिबाका होता है, और जो आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम से बनाए जाते हैं, उन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें नेचर द्वारा कोई भी ऐसी दवाई है, नेचर द्वारा बनी हुई कोई ऐसी दवाई है? तो उसके अंदर सिर्फ केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स आपके दांतों को खराब कर सकते हैं। मैं ये आप बोल रहा हूँ कि आप नेचर से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, आप उन कोलगेट की बजाय दवाइयों को, उन अंग्रेजी कोलगेट्स को बंद करके आप नेचुरली कुछ ऐसी प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको हेल्थ बेनिफिट देते हैं। ऐसा ही दोस्तों, एक नीम का पेड़ होता है, आप उसकी टहनी को काट कर उसका मंजन कर सकते हैं, आप उससे ब्रश कर सकते हैं। उसके आपको कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि आपके दांतों में कोई भी बैक्टीरिया नहीं आएगा, क्योंकि उसके कड़वेपन की वजह से आपके जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी कीटाणु होते हैं, समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपके जो दांतों की चमक है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा जो इसका फायदा होता है कि आप उसका हल्का सा रस अपने अंदर लीजिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? दोस्तों बाजार में एक सिरप आता है जिसको हम साफी के नाम से जानते हैं। उसके अंदर सभी नीम से बनी हुई चीजें होती हैं। उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नीम से बने हुए होते हैं, और उसमें उसकी मात्रा भी बहुत कम डाली जाती है, जिससे आपको उसका इफेक्ट भी कम मिलता है। आप उसको 2 महीने इस्तेमाल करते हैं, 3 महीने इस्तेमाल करते हैं, 4 महीने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो आप जैसे आप नीम की टहनी का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिक्विड को थोड़ा अंदर करते हैं, तो वह साफी के शरबत से भी ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। आपके चेहरे पर पिंपल्स, झाइयां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपके दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपके दांतों में पायरिया नहीं होगा। दोस्तों, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आप अपने हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप अंग्रेजी दवाइयों छोड़कर आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोते हैं अपने टॉपिक पर। हमने क्या बोला था आपको, जो आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके सभी रोग खत्म होते हैं, जड़ से खत्म होते हैं। तो हम बच्चों के पेशाब से बातों पर बात कर रहे थे। तो दोस्तों, बच्चों के पेशाब करने की एक आदत होती है, आम आदत होती है, लेकिन वो आदत जब तक होती है जब तक बच्चे छोटे होते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चों की उम्र 5-6 साल से ऊपर की हो जाती है, 8-10 साल से ऊपर की हो जाती है, तो वह छोटे बच्चे नहीं रहते, वह बच्चे बड़े हो जाते हैं। और अगर फिर भी वह आपके बिस्तर पर पेशाब करते हैं, तो समझो वह कोई बीमारी है। दोस्तों, वह एक हैबिट नहीं है, वह बीमारी है। उस बीमारी का इलाज आपको करना ही चाहिए, जिससे आपके बच्चे स्वस्थ हो सकें। पहले तो मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजी दवाइयों के बारे में। अंग्रेजी दवाई भी पेशाब को रोकने में बहुत इफेक्टिव होती है और उसका इस्तेमाल करने से बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही करना होता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वह बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों के वेट के अकॉर्डिंग और बच्चों की बीमारियों के अकॉर्डिंग ही दवा देते हैं, जिससे उनको रिलीफ भी मिलता है। और अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल अपने आप किसी भी केमिस्ट शॉप से लेकर करते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है उसका उपयोग कैसे कराना है। यदि दवाई आती है जिसको हम डेस्मोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, और इसका इस्तेमाल भी बच्चों के पेशाब के लिए ही किया जाता है। जो बच्चे पेशाब करते हैं, बिस्तर गीला करते हैं, तो यह टैबलेट्स उनके लिए होती है। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूँगा, इसका इस्तेमाल भी आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ ही कुछ घरेलू उपाय बता देता हूँ आपको, जो आप कर बच्चों के पेशाब को, यानी बच्चों की यह आदत को कम कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको बच्चों को रात में पानी कम से कम देना चाहिए। आपको उन्हें पानी कम से कम मात्रा में देना चाहिए, और रात को बच्चों के सोने से पहले ही उनको पेशाब करने की आदत डालें, जिससे कि वह बच्चे पेशाब करके ही सोएं, जिसकी वजह से उनको रात को पेशाब आने की आदत कम बन जाएगी और उनको पेशाब का प्रेशर भी नहीं बनेगा। आपको ऐसी हैबिट डालनी पड़ेगी बच्चों को, जिससे उनकी हैबिट धीरे धीरे बनती रहे और वह इस बीमारी से छुटकारा पा सके। तो दोस्तों, चलते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बच्चों के पेशाब के लिए होती हैं, और अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों के पेशाब की लत को आप कम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अंग्रेजी दवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक
लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती हैं जो बच्चों के यूरिन को आयुर्वेदिक और घरेलू चीज का नाम है जिन्हें हम आंवला के नाम से जानते हैं। आंवला बहुत अच्छी एक आयुर्वेदिक और नेचर से बनी हुई चीज है। आंवला का इस्तेमाल करने से बच्चों के पेशाब करने की लत में बहुत आराम लगता है। दूसरा जो होता है शहद होता है। अगर आप शहद की आधा चम्मच बच्चों को हल्के से गर्म दूध के साथ दे दे तो आप देखेंगे कि बच्चों की पेशाब करने की आदत में सुधार आएगा और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरी जो घरेलू और आयुर्वेदिक चीज है जिसे हम कद्दू के बीज बोलते हैं, कद्दू के बीज का सेवन करने से बच्चे पेशाब करने की लत से छुटकारा पा सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी आपको करना है बहुत मिनिमम। आप कद्दू के 4 से 5 बीज ले सकते हैं और उनको हल्का सा रोस्ट करने के बाद में आप इसका एक पेस्ट भी बना सकते हैं और उसको हल्के से गुनगुने दूध के साथ दें। आप देखेंगे कि आपके बच्चों में पेशाब करने की आदत से छुटकारा मिल जाएगा और आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। इन 3 नेचर से बनी हुई चीजों का मैंने आपको इस्तेमाल बताया है। आप इनका इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आंवला, शहद और कद्दू के बीजों का मिश्रण कर लेना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है। उसका पेस्ट बनाकर आप आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम इसका गर्म दूध या गर्म पानी साथ दे सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो पेशाब करते हैं उनकी आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमने बताया है आपको अंग्रेजी दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आयुर्वेदिक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में जो आपको अच्छी लगी है, दोनों में जो आपको दवाई अच्छी लगी है आप उनमें से किसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा फोकस आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही देना है क्योंकि वह नेचर से बनी हुई चीजें होती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ही आप बच्चों में हैबिट यानी आदत डालें कि वह यूरिन को, अपने पेशाब को किस टाइम करना है और किस समय उसका करना है। आप उनको माइंड दीजिए, आप उनका एक शेड्यूल बना दीजिए जिससे कि वह अपना प्रोसेस, अपना यूरिन का एक समय बांधेंगे जिसकी वजह चल जाएगी और वह यूरिन जो बिस्तर पर करते हैं उससे भी रुक जाएंगे। हमारा चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे के नाम से है। हमने आपको ऐसी एडवाइस दी है जो आपके बच्चों के लिए इफेक्टिव होती है। जो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं उनके लिए भी हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ का इस्तेमाल करना बताया है। तो आप इन बातों को फॉलो करके आप अपने बच्चों की लत को, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारी सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे और आप रहे हमेशा स्वस्थ। थैंक यू सो मच।